हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम विराम चिन्हों को पढ़ेंगे, साथ ही इसके ओल्ड ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम की उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लाया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। हम विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो विराम चिन्ह कितने? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई हुई है। ये IMP क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी बताई गई है। तो याद रखिएगा 20 बताई गई है। विराम चिन्हों के भेद श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के 20 बताए हैं। पहला देखिए अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयबोधक चिन्ह जो भावों को बताता है। फिर है निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह। आगे देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है लघु, छोटा करना। लोप सूचक चिन्ह, लोप का मतलब कोई चीज़ यहाँ से गायब हो गई है। पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, कि इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है। ये वाला चिन्ह जैसे हे राम, तो हे लंबा स्वर खिंचा हुआ है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हंसपाद चिन्ह, टीका चिन्ह, ये टीका चिन्ह है। आगे देखते हैं विराम का अर्थ होता है ठहराव, 20 बताई हुई है। अल्प विराम, हंसपाद किस विराम का एक और नाम है, इसको त्रुटि विराम भी कहते हैं। हंसपाद को त्रुटि विराम भी कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। उपविराम, अब आगे देखिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो अल्प विराम चिन्ह का होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेतों के लिए कि यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो ये देखिए विवरण दिया गया है। लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर मुख्य जो विराम चिन्ह हैं उनको देखिए आप। यहाँ पर पूर्ण विराम जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में। फिर अर्धविराम देखिए ये अर्धविराम है, ये अल्प विराम है। पूर्ण विराम क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। अर्धविराम क्या होता है, जिसमें पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा समय रुकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। विस्मयबोधक चिन्ह ये है डैश, हाइफन जिसको बोलते हैं, डैश बोलते हैं इसको। फिर इन्वर्टेड कॉमा, योजक चिन्ह को हाइफन बोलते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण कॉलन डैश, मतलब आगे किसी चीज़ का हम विवरण देते हैं। कोष्टक चिन्ह, आगे देखते हैं लाघव चिन्ह, हंसपाद, समता मूलक या सूचक। यहाँ पर इन चिन्हों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली कई बार इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग। अधिकतर सभी लोग जानते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में अंत में हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे ज्ञाननंदा बाजार गई हुई, तो पूर्ण विराम सभी लोग जानते हैं। अर्धविराम देखिए, जब भी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम देर के लिए रुकना होता है वह अर्धविराम का प्रयोग होता है।
यहाँ पर देखिए, जुबिन जुबिन बाजार से घर गया, नहाया, नाश्ता किया और अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया। अब यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस को किसके द्वारा जोड़ा गया है? ये क्या है? अर्धविराम है। तो अर्धविराम का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। अल्प विराम देखिए, वाक्यों में जब बहुत कम देर के लिए ठहरना होता है वह अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक प्रयोग जो होता है हिंदी भाषा में वह अल्प विराम का ही होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देखिए। अर्चना शादी में ना जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ थी। अब क्योंकि वह अस्वस्थ थी, यहाँ पर अब थोड़ी देर रुके। हाँ, मैं लखनऊ जाऊँगा। प्रखर, तुम बाहर मत जाओ। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकना हुआ हमारा। प्रज्ञा बाजार से, यहाँ पर एक लिस्ट बताई जा रही है कि क्या क्या लाना है। आम, संतरे, सेब, अंगूर। अब आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक, जब वाक्य में क्यों, कब, कहाँ, कैसे का प्रयोग होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय बोधक देखिए, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए। आप इसको देखिए, भाव, इसमें क्या है? भाव ही हमको दिखते हैं। अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें भाव का प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ पर हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को देखते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करना हो, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ना हो, किसी रचना के बाद उसके कवि लेखक का नाम लिखना हो या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमृत, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर देखिए, अमृत, तुम कहाँ जा रहे हो? कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला चिन्ह, ये जो है ये निर्देशक चिन्ह है। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह के बाद क्या दिया जा रहा है? विवरण दिया जा रहा है। सजल, प्रज्ञा, प्रखर। और ये कौन सा? ये अल्पविराम का चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब किसी कथन को जैसे का तैसा उद्धृत करना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने डॉक्टर वत्स को मधुलता पढ़ी। डॉक्टर वत्स की, ये देखिए, एक बुक का नाम है। तो यहाँ पर उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों डॉक्टर वर्मा ने कहा है, क्या कहा है? जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। तो किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों वैसा का वैसा लिख दें, वहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, जब समानार्थी शब्द लिखने हों तो उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, दूर दूर, पास पास। यहाँ पर कौन सा समास है? ये हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में काय का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, विवरण। जब किसी कथन को विस्तृत रूप में व्यक्त करना होता है तब विवरण का प्रयोग किया जाता है। विवरण देना मतलब हम आगे उस चीज़ के बारे में डिटेल से बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये विवरण चिन्ह है। अब यहाँ पर हम विवरण दे सकते हैं कि पर्यावरण के बारे में लिखना है, वातावरण, उस वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है, या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में। तो ये होता है विवरण चिन्ह। चिन्हों को आप ध्यान से देखते जाइए। कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग विकल्प दिखाने या क्रम सूचक अंकों, अक्षरों के साथ होता है। जैसे हम यहाँ पर हिंदी लिखते लिखते यहाँ पर कुछ इंग्लिश का वर्ड हमको ऐड करना हो तब हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ गिनती के वर्ड या संख्याएं रखना हो तब हम वहाँ पर कोष्टक का चिन्ह से रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर में देखिए, डॉक्टर को पूरा ना लिख के
हमने केवल लाघव चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप और लाघव चिन्ह में क्या अंतर होता है? फुल स्टॉप थोड़ा सा नीचे लगता है जबकि लाघव चिन्ह थोड़ा सा ऊपर लगता है, यहाँ बीचों बीच लगता है। प्रोफेसर, कृति, MA, BA आदि। हंसपात चिन्ह देखिए, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को लिख सकते हैं। जैसे कुछ छूट गया, यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा, अब यहाँ पर ये संविधान लिखना हम भूल गए, लागू हुआ था तो हमने ये वाला चिन्ह लगाया। ये होता है हंसपात चिन्ह। कब लगता है? छूटे हुए अंश में, जब कुछ छूट जाता है। समता मूलक चिन्ह, किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समता मूलक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे ललित, सुंदर, निषीध, रात्रि का द्वितीय पहर की शब्द अर्थ लिखते समय समता मूलक शब्द, मतलब इसका ललित का मतलब क्या हुआ? सुंदर। निषीध का अर्थ क्या हुआ? रात्रि का द्वितीय प्रहर। ये दोनों के मीनिंग कैसे हैं? समान हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अर्धविराम को निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक मतलब अर्धविराम इनमें से कौन सा है? तो आप सबको पता है ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो? इस वाक्य में हरीश शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पर देखिए ये संबोधन कर रहा है, हरीश तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसको संबोधन बोधक भी चिन्ह हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस क्रमांक वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? यहाँ पर देखिए सही विराम चिन्ह लगा है। तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि जो भावनाओं को व्यक्त करे वह कौन सा चिन्ह होता है? विस्मय बोधक चिन्ह। तो राम तुम अब सो जाओ, तो यहाँ पर संबोधन हो रहा है, इस वजह से ये हमारा सही है। श्याम तुम आ जाओ, यहाँ पर संबोधन नहीं हो रहा। वाह आप खूब हैं। अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर क्या है? सही ऑप्शन नंबर 1 है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमको बताना है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। बिल्कुल किसी असत्य है, यही तो असत्य है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या हम योजक चिन्ह लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमको निर्देशक चिन्ह लगाना पड़ता है। दूसरे की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सही है। विस्मय, हर्ष, घृणा, सुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, सही है। जहाँ वाक्य पूरा हो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोष्टक में दिए गए चिन्ह किसको इंगित करता है? तो यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह है वह किसको इंगित करता है? वह लाघव चिन्ह है। लाघव, लाघव इसी के नाम से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। लाघव बना है लघु से, लघु मतलब छोटा। जैसे हम डॉक्टर को पूरा ना लिख के केवल ड लिखकर और यहाँ पर लाघव चिन्ह से इंगित कर देते हैं। अल्प हमने क्या कर दिया? लघु कर दिया, उसको छोटा कर दिया। आगे देखते हैं। कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं। वाक्य में छोड़े गए स्थान पर हम क्या करते हैं? वाक्य में छोड़े गए स्थान पर हम क्या करते हैं? इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब हमने यहाँ पर पूरा वाक्य नहीं बताया, बल्कि कुछ जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पर छोड़ दी हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है परीक्षा की घड़ी आ गई। अब परीक्षा की क्या घड़ी आ गई हमको नहीं पता। उन्होंने फिर लास्ट में यहाँ पर ये रख दिया और बोला हम करेंगे या मरेंगे। इसको बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह। किसी
वाक्य में कुछ अंश छोड़ने या मिटाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अंश को लिखने की बजाय केवल उसकी शुरुआत या अंत को दर्शाते हैं। मतलब हमने यहाँ कुछ लिख दिया और उसके बाद यहाँ लगा दिया ये लोप चिन्ह और फिर उसके अंत वाला शब्द लिख दिया और यहाँ पर वो चीज़ों को लोप कर दिया, मतलब गायब कर दिया या हटा दिया। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अल्पविराम का चिन्ह है। अल्पविराम थोड़ी देर तक रुका जाता है। एक श्रेणी की कई सारी वस्तुओं को अलग अलग करने के लिए जो पूर्ण से कम समय लेता है, पूर्ण विराम से कम समय लेता है, और अर्धविराम पूर्ण विराम से कम समय लेता है। पूर्ण विराम में समय ज़्यादा लगता है और यहाँ पर हम कम थोड़ी देर रुकते हैं। तो अल्पविराम चिन्ह है, कौन सा है अल्पविराम चिन्ह, ये है अल्पविराम। ये कौन सा है अर्धविराम। ये कौन सा है फुल स्टॉप का। ये क्या है पूर्ण विराम का है। कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है। कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है, तो हमारा कौन सा चिन्ह है, ये है उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों आपने उतार देना, उतार देना से याद रखना उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को ज्यों को त्यों हम उतार देते हैं उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अर्धविराम का प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है। तो अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। क्या पूछा गया हमसे, असत्य पूछा गया है। असत्य पूछा गया है। अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रकट होता है। हाँ, हमने अभी उससे पहले एग्जाम्पल में देखा था कि बहुत सारे जो वाक्य हैं संयुक्त वाक्य, तो उनमें इससे उसको जोड़ दिया जाता है। अलग अलग वाक्य ना लिख के केवल अर्धविराम लगा के हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए बिल्कुल नहीं, शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द के पहले होता है। हाँ, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं, यहाँ पर हमने ये चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया अर्धविराम का और वहाँ पर उसके एग्जाम्पल दे दिए, तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच इस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। यहाँ पर देखते हैं, जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो यहाँ पर क्या ये चिन्ह सही है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये गलत है। श्याम तुम आ गए, श्याम तुम आ गए, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है, श्याम तुम आ गए। यहाँ पर उसकी भावना बताई जा रही है। अब यहाँ पर इस वाले चिन्ह का प्रयोग ना ये होता है कि वाक्यों में हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बोलते समय जो भाव प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए हमको इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। इस क्वेश्चन में भी आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन बोलते समय जैसे बोले श्याम तुम आ गए, तो यहाँ पर जो भावनाओं को दर्शा रहा है वहाँ पर वो सही होगा। बोलते समय ही इस चिन्ह को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। नहीं, यह नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस वाक्य में वाक्यांगत सही विराम चिन्ह नहीं है पूछा गया है। तो हाँ, मैं यह काम अवश्य करूँगा, तो हाँ में थोड़ी देर रुक के यह सही है। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। यहाँ पर 2 सेंटेंस एक साथ लगे हुए हैं और इस यहाँ पर क्या अर्धविराम, तो अर्धविराम को 2 सेंटेंस को 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो यहाँ पर पूर्ण राम ये भी सही लगा है। काश वह जिंदा होता, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, वाक्यांगत सही विराम चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर रामचरितमानस
तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगना था, जो कि नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए, ये ऐसे ऐसे ये उद्धरण चिन्ह यहाँ पर लगना था, जो उद्धरण चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत आंसर है। ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर रामचरितमानस में होना था, क्योंकि ये ग्रंथ है और यहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रयोग नहीं हुआ है। जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए। तो यहाँ पर इसमें ये विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं थी। तो हमको क्या पूछा गया, गलत पूछा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कोष्टक में किया गया चिन्ह किसका है। तो यहाँ पर हंसपाद या त्रुटि सूचक ये चिन्ह है। हंसपाद चिन्ह क्या होते हैं, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगाते हैं। तो ये वो चिन्ह होते हैं जहाँ पर हंसपाद या त्रुटि पूरक चिन्ह, अगर हंसपाद आ गया तो आपको याद रखना है कि कहीं पर कुछ गलती हो गई या कोई चीज़ छूट गई, जैसे वो संविधान वहाँ पर छूटा था कि हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान शब्द छूट गया था। तो ये हंसपाद या त्रुटिपूरक चिन्ह है कि यहाँ गलती हो गई और उस वाक्य को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। जिस यहाँ पर कुछ छूट गया तो यहाँ पर इसको ऊपर लिख दिया और यहाँ पर ये हंसपाद चिन्ह लगा दिया। आगे देखते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह गलत प्रयोग हुए हैं। तो विराम चिन्ह का बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए। तो यहाँ पर ये सही है, घर घर जाकर में ये योजक चिन्ह लगा हुआ। उसके पास कपड़ा लत्ता, यहाँ पर भी योजक चिन्ह, ये भी सही है। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ भी या नहीं है, भी या नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये प्रश्न है, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ भी है या नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हमसे क्या गलत पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पिता पुत्र में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, में झगड़ा होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका सही है। आगे देखते हैं, किस कथन में उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धृत करते समय, तो वहाँ पर उद्धृत से आप याद रखिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ज्यों कहते हैं जब हम किसी चीज़ को उतार देते हैं, किसी की कही हुई बात को, तो वहाँ पर अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। तो जो पत्र आज आया है कहाँ है, यहाँ पर ये अल्पविराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका